हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। आज आप लोग हमारे इस वीडियो में कक्षा 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब सबसे पहले आपको इसमें जानना है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो है एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। यदि कहीं पर अंधेरा है, वहाँ पर प्रकाश उपलब्ध नहीं है, तब वहाँ पर किसी भी वस्तु को ढूंढने में हमको कठिनाई उत्पन्न होगी, अर्थात वह वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको हम प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। और यदि उस कमरे में लाइट जल रही है, अर्थात बल्ब जला करके या फिर किसी बैटरी के माध्यम से, किसी मोमबत्ती के माध्यम से हम प्रकाश उत्पन्न करने के बाद किसी वस्तु को यदि ढूंढना चाहें तो वे वस्तुएं हमको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो प्रकाश है वह एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। इसका एक परिभाषा और है, प्रकाश एक ऐसी विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। संवेदित करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाइए और वहाँ जाने के बाद में आप अपनी आँखों को खुला रख करके किसी वस्तु को देखिए, तो वहाँ जब एकदम अंधेरा ही है तब आपको वह वस्तु दिखाई भी नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर कोई भी संवेदना हमारी आँखों पर नहीं उत्पन्न हुआ। और जब लाइट रहेगा तो हमको वो वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, अर्थात वह जो प्रकाश है हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न कर रही है और उसी के माध्यम से ही हम वस्तुओं को देख लेते हैं। इसके बाद आपको जानना है कि जो आपका प्रकाश होता है वह स्रोत से निकलता है। अब जो स्रोत है वह दो प्रकार के होते हैं, एक आपका आता है दीप्त वस्तुएं और एक आता है अदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले आपको इसमें जानना है दीप्त वस्तुएं। जो दीप्त वस्तुएं होती हैं इनमें स्वयं का प्रकाश पाया जाता है, अर्थात ये स्वतः ही प्रकाश का उत्पादन करते हैं। जैसे विद्युत बल्ब ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए, टार्च ले लीजिए, लालटेन ले लीजिए इत्यादि। तो जो आपकी दीप्त वस्तुएं हैं उनमें प्रकाश जो होता है स्वयं ही उत्पन्न होता है। इसमें सूर्य भी आपका आता है, बल्ब हो गया, मोमबत्ती है इत्यादि, मतलब बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं जो होती हैं इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं पाया जाता, अर्थात वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं पाया जाता है वो दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, उनको अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा को आप ले लीजिए, चंद्रमा में भी स्वयं का प्रकाश नहीं पाया जाता, यह सूर्य के प्रकाश की किरणों के द्वारा ही प्रकाशित होता है। और ऐसे आप ले लीजिए कुर्सी को, तो कुर्सी मान लीजिए कहीं अंधेरे पर कुर्सी को रख दिया जाए तो कुर्सी स्वयं आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। जब आप वहाँ कमरे में बल्ब, लालटेन किसी के भी माध्यम से देखेंगे तभी वो दिखाई पड़ेगा, अर्थात इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। और जिन पदार्थों में स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने की स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आप दीप्त और अदीप्त वस्तुओं को समझ गए होंगे कि दीप्त वस्तुएं क्या चीज़ होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अब आपको इसके बाद में जानना है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण में पहला नंबर आपको जानना है कि यह एक सीधी रेखा में चलता है। पहला नंबर गुण है सीधी रेखा का। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसको कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे बड़ा सा पाइप ले लीजिए
यहाँ आप किसी मोमबत्ती को रख दीजिए या फिर किसी टार्च को रख दीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए, मोमबत्ती ही लीजिए, मोमबत्ती को ऐसे जला दीजिए। तो समझ लीजिए मोमबत्ती की लौ है, इधर भी खुला है और इधर भी खुला है। यहाँ आप अपनी आँख को लगा करके देखिए। जब आप आँख के द्वारा इसको देखेंगे तो यह जो है पाइप कितना भी बड़ा हो, मतलब हम कितनी भी दूर से देखने का प्रयास करें तो यह जो लौ है हमको दिखाई पड़ जाएगा। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और यदि मान लीजिए इसी को ही हम इस प्रकार से ले लें, ऐसे करके इस प्रकार की कोई क्षण हो, तब क्या होगा कि आँख के द्वारा यह जो लौ जल रही है यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा नंबर, प्रकाश की जो चाल है अर्थात सीख, जो प्रकाश की चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा गुण हो गया। तीसरा, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो आपका दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वह 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसमें हमने कहा है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो जो दृश्य प्रकाश है वह ऐसा प्रकाश होता है जिस मतलब जितने सीमा तक के लाइट को, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि लाइट बहुत धीमा आ जाता है और कभी कभी देखते होंगे बहुत तेज़ लाइट आ जाती है, तो बहुत धीमा भी आ जाता है तब भी हम यदि वस्तुओं को देखने का प्रयास करें तो अच्छे तरीके से नहीं दिखाई पड़ेंगे। या फिर आप जैसे सूर्य को देख लीजिए, अब सूर्य जो है यदि हम उसकी तरफ आँख करके देखें तो अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे, अर्थात आँखें जो हैं वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे उसको देखने में। तो जो तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की वह 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसके बाद में जो चौथा नंबर है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब जैसे इसको समझने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को आप क्या कीजिए, एक बच्चे को यहाँ खड़ा कर दीजिए, इसके हाथ में एक टार्च ऐसे दे दीजिए और कह दीजिए ये जलाए। जलाने के बाद ये सीधे क्या करें, इस दीवार पर फोकसित करें, मतलब ऐसे सीधे यहाँ से इस दीवार पर इसको जलाना है। आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, खड़े होकर के आप इसको देखिए प्रकाश की किरण को, तो प्रकाश की किरण जो है ऐसे आपका जाएगा। तो आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि जो प्रकाश की किरण है वह खंड खंड में टूट करके चली है। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश की किरण है वह टूट टूट करके नहीं चलती, जबकि वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। और लास्ट नंबर आप जानिएगा इसमें कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश है वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, जबकि हम इसके माध्यम से वस्तुओं को देखते हैं। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। जिनको लिखना होगा वो लिख भी सकते हैं। अब आगे आपको जानना है प्रकाश का परावर्तन। चलिए, प्रकाश का आपको जानना है परावर्तन। परावर्तन क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं हम लोग, उस दर्पण को ले लीजिए। दर्पण को लेने के बाद में आप क्या कीजिए, ऐसे एक हाथ में टार्च को ले लीजिए और एक हाथ में क्या कीजिए, शीशे को ले लीजिए। ऐसे आप प्रकाश की किरण को ऐसे डालिए, तो डालने के बाद क्या होगा, वह ऐसे जाएगा तो, लेकिन इधर नहीं जाएगा, इधर ये मुड़ जाएगा। अब इधर क्यों नहीं मुड़ेगा, इसका भी कारण है, क्योंकि इधर से क्या होता है, लेप लगा रहता है, पेंट किया रहता है। यदि इधर पेंट नहीं होता तो ये इधर से डालते और वो उधर चला जाता, अर्थात पारदर्शी माध्यम हो जाता, तब वो घटना आपकी अपवर्तन में आ जाती।
हमको जबकि पढ़ना है परावर्तन, कि प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण पर या फिर चमकदार सतह पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर हमने एक दर्पण ले लिया, एक शीशा है ये। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई स्रोत रख दिए हैं। स्रोत का मतलब होता है जहाँ से ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे आकर के यहाँ पड़ी, तो पड़ने के बाद ये सीधे निकलेगा नहीं, क्योंकि इधर लेप किया गया है। तो इधर से क्या होगा, ये टकरा करके ऐसे चले जाएगी। तो यही घटना जो है प्रकाश के परावर्तन की है, कि प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आई, आने के बाद किसी चमकदार सतह पर पड़ी और पड़ने के बाद में वह मुड़ गई, वह अपने ही माध्यम में मुड़ गई। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाओं को जानना है, जिसमें पहला नंबर आता है आपतित किरण। आपतित किरण के बारे में आप जानिएगा कि ऐसी किरण जो किसी स्रोत से आती है, ऐसी किरण जो किसी स्रोत से आती हुई दिखाई देती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तो यह स्रोत है, यही किरण आकर के दर्पण पर पड़ रही है, इसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। चलिए, दूसरा नंबर आपको जानना है आपतन बिंदु। जब ये प्रकाश की किरण स्रोत से आ रही है तो दर्पण के किसी न किसी बिंदु पर वो गिरेगी ही, चाहे यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, कहीं भी वो गिर सकती है। तो आपतित किरण दर्पण के जिस भी बिंदु पर गिरेगी वही बिंदु आपका जो है आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन बिंदु कहलाएगा। इसके बाद में अब जब प्रकाश की किरण आई, यहाँ पड़ी, अब पड़ने के बाद में क्या होगा, ये दूसरी तरफ उसी माध्यम में ही लौट जाएगी। तो ऐसी किरण जो टकराने के बाद दूसरे दिशा में चली जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद आपको जानना है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु यहाँ आपका है, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु यहाँ, लंब का मतलब एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए। तो जो ये सीधी रेखा खींची गई है लंब के रूप में, वही आपका अभिलंब कहलाता है। इसके बाद में आपको जानना है आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण देखिएगा कि आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपको जानना है परावर्तन कोण। तो जो परावर्तन कोण होता है वह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। अर्थात परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपकी इतनी परिभाषाएं हैं परावर्तन से, कि ऐसी किरण जो किसी स्रोत से आई उसे आपतित किरण, दर्पण के जिस बिंदु पर वह आकर के पड़ी है या गिरी हुई है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे, और आपतन बिंदु से जो किरण टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाए उसे परावर्तित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचेंगे या आपतन बिंदु पे खींचा गया जो लंब होगा वह अभिलंब कहलाएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे और हम इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। आप लोग इतना जान गए होंगे। आगे आपको जानना है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के जो नियम हैं उनकी संख्या है 2।
जो पहला नियम है और दूसरा नियम है आप इसी चित्र से ही देख लीजिए और याद हो जाएगा। कैसे हम नियम को बता रहे हैं, लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण, आपतन बिंदु, पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि किसको हम आगे पीछे क्रम को कर रहे हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम होता है कि वह होता है आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कि जितने एंगल से आपतित किरण आएगी, जैसे मान लीजिए ऐसे, यहाँ हम इसको दर्पण मान लें, इधर से प्रकाश यदि ये तिरछा आ रहा है तो जितने तिरछे आएगा उतना ही तिरछा निकल जाएगा। ऐसे मान लीजिए यदि एकदम सीधा ही आ रहा है तो प्रकाश जो है वह टकराने के बाद एकदम सीधा ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो एंगल है आपका आपतन का, मतलब आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसके बाद आपको जानना है, एक मिनट, हाँ चलिए, तब आज यहाँ तक हम अपने इस वीडियो को बनाए हैं और आगे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको तैयार कीजिए। आगे हम जो भी वीडियो है इस चैप्टर में उसको धीरे धीरे बनाते रहेंगे। हमारा वीडियो लंबा होगा थोड़ा, लेकिन आप उसको बाकायदा समझ जाएंगे। अगले दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक।